अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हज़रात सामीन नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाते हैं वल जारि दिल कुर्बा वल जारिल जुनुब, कि तुम अपने हमसायादार जो हैं, अपने कराबतदार जो हैं, उनके साथ एहसान किया करो। इंसान के हमसाये में जो लोग रहते हैं उनका ख्याल रखना, उनकी मदद करना, उनकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखना, ये इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो उसके हमसाये के हुकूक़ में शामिल है। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाये के हुकूक़ के बारे में मुख्तलिफ़ रवायात में फ़रमाया है, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जारी हत्ता ज़नन्तु अन्नहु सयुवर्रिसहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिब्राइल मेरे पास आए, आकर उन्होंने हमसाये के बारे में मुझे इस तरह से वसीयत शुरू कर दी, यहाँ तक कि मुझे ये गुमान होने लगा कि उसको कहीं मेरी विरासत में शामिल ना कर लिया जाए। यानी हमसाये के इस कदर हकूक़ हैं, इस कदर उसका ख्याल रखना चाहिए, उसकी ज़रूरियात को देखना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करनी चाहिए, और इसी तरह से नरमी के साथ उससे बात करें, सलाम का उसको जवाब दें, बल्कि यहाँ तक कि उसको उसके साथ सलाम करने में हमें पहल करनी चाहिए। इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाये के हवाले से बयान करते हुए एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु। जो शख्स अल्लाह पर ईमान रखता है, आखिरत पर ईमान रखता है, यानी उसका इतना ईमान है कि मेरे अल्लाह एक है और अल्लाह के सामने मैंने पेश होना है, और आखिरत के दिन पर भी उसका ईमान है कि इस दुनिया में जो कुछ उसने अमाल किए होंगे उसका उसने हिसाब किताब देना है। उस हिसाब किताब पर अगर उसका ईमान है तो उसको चाहिए कि फल युक्रिम जा रहू, फिर वो अपने हमसाया जो है उसकी इज़्ज़त करे, उसका एहतराम करे। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी जगह पर यह भी इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुज़ी जारहु, कि अगर कोई इंसान जो अल्लाह पर ईमान रखता है और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है तो वो अपने हमसाये को तकलीफ़ ना दे, तकलीफ़ में उसको मुब्तला ना करे। और इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुहसिन इला जारिही। यहाँ पर एहसान का लफ्ज़ आया कि जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है वो अपने हमसाये के ऊपर एहसान करे, यानी उसका ख्याल रखे, उस पर नेकियां करे, उसके ऊपर जितने ज़्यादा एहसानात हो सकते हैं उसको चाहिए वो करे। और इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसाये का एहतराम बताते हुए किस तरह से आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमारी रहनुमाई फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यमनअन्ना अहदुकुम जारहु अन यज़अ खशबता इला जिदारिही। बुखारी और मुस्लिम के अंदर हदीस मौजूद है कि अगर हमसाया अपना घर बनाता है, कमरा बनाता है, और घर की छत पे डालने के लिए जो शतीर होती है अगर वो डालना चाहता है और वो शतीर तुम्हारी दीवार पे आ रही है तो उसको तुम्हारी दीवार पर शतीर रखने से मना ना किया जाए। यानी कि इस कदर हमसाये के हुकूक बताए गए कि जहाँ जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ती है, जहाँ जहाँ पर उसको तुम्हारी ज़रूरत पड़े तुम उसकी ज़रूरत को पूरा करो, इस तरह से। लेकिन आज के हमारे दौर में, हमारे मामलात में, हमारे हमसाये में रहने वाले लोग, हमारा रवैया, हमारा वतीरा क्या है? हम हमसाये के साथ ना बात करते हैं, ना उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखते हैं, ना उसकी बीमार पुरसी पे जाते हैं, ना उसकी ज़िम्मेदारियों को देखते हैं, ना उसका अदब व एहतराम करते हैं, और ना ही उसके हुकूक जो हैं उनका ख्याल रखने पे हम तैयार होते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहादीस के अंदर बेतहाशा बार हमसाये के हुकूक जो हैं वो बयान फरमाए हैं। इसलिए हम एक मुसलमान हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। उनकी ज़िंदगी को देखते हुए और जो उनके अहकामात हैं वो हमारे लिए मानना ज़रूरी हैं, उन पर अमल करना हमारे लिए लाजिम और फ़र्ज़ है। इसलिए हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पर अमल करें, आपकी बात को मानें, और इसी में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अदब व एहतराम है। और उनकी बात को मानते हुए अपने हमसाये के हुकूक का ख्याल रखें,
उसकी देखभाल करें, उसकी ज़रूरियात को पूरा करें, और जो जो उसको ज़रूरत हो, जिस कदर मुमकिन हो सके उसकी ज़रूरियात को जो है हमें पूरा करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह सही मानों में हमसाये के हुकूक़ को पहचानने की, उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अनायत फरमाए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब, वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।